हाय एवरीवन, मैं मोनू आप लोग का मैथ्स मैजिक 2.0 में स्वागत करता हूं और 10 मिनट शो में भी स्वागत करता हूं। देखिए ये क्लास जो है 10 मिनट का होगा, मात्र 10 मिनट का होगा। इसमें हम पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्री के बारे में। किसके बारे में? ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री में भी पढ़ने वाले हैं लाइन एज एंगल के बारे में। लाइन एज एंगल और दो, ठीक है, दो लाइन अच्छा साफ से ड्रॉ कर देना, ठीक है। दो लाइन है L1 L2, इसको एक लाइन काट रहा है, एक लाइन क्या कर रहा है? कट रहा है, यानी कि ये राम और लक्ष्मण है तो ये रावण क्या हो रहा है? इनको काट रहा है, ठीक है। अब देखिए एक चीज और, अब इसमें एंगल कैसे बनेगा? आखिर एंगल हम सेट कैसे करेंगे ये समझिएगा। अब पहले समझिए कि 4 को तो एंगल बनेगा कन्फर्म, आप भी जानते हैं। देखिए 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 एंगल तो बनेगा, लेकिन कौन कौन बराबर होगा, कैसे होगा, इसको भी आप समझिएगा। 4 एंगल तो बराबर होगा, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि जब 4 एंगल बराबर होगा, अब एक बात ये तो समझ लिए, ठीक है, कौन कौन बराबर होगा ये समझिए पहले। अब देखिए ये है इसको बोलते हैं जो अंदर का होता है ना, अंदर का एंगल। अब बताइए अंदर वाला भैया एक फैमिली में, ये दोनों जो बाहर है, बाहर वाला बाहर बेकार है, यानी कि जो अंदर वाला एंगल बनता है उसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल। इसको बोलते हैं क्या? इंटीरियर एंगल, ठीक है। इसको भी लिखते नहीं है, ये इंटीरियर एंगल होता है और ये एक्सटीरियर एंगल होता है। इसलिए कि भैया एक्स्ट्रा है ना, जो घर के अंदर है वो अंदर है, लेकिन बाहर जो है वो एक्स्ट्रा है, ऐसे समझ लीजिए। ये है इंटीरियर और अंतर, ये समझ लीजिए अंतर अंदर का होता है ना, और ये बाहर का एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं, ये एक्स्ट्रा है तो एक्सटीरियर एंगल हो गया, ठीक है। अब देखिए यहां तक जब समझ गए हैं तब एक चीज और समझिए। देखिए आपको क्या लग रहा है, लाइन जब ड्रॉ हुआ है तो तिरछा हुआ है, तिर्यकछेदी रेखा इसको बोलते हैं ना, तिर्यकछेदी यानी ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। अब देखिए जब ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। अब देखिए एक चीज और, अब देखिए आपको एंगल क्या बड़ा बड़ा दिख रहा है। देखिए तो ये जो है इधर से सीधे गया है, यानी कि ये एंगल थोड़ा सा बड़ा है, और यहाँ पर ये एंगल थोड़ा सा बड़ा है। अब भैया ये बड़ा है, ये बड़ा है, जो बड़ा है समझ लीजिए वो दोनों बराबर है, यानी कि यदि अल्फा ये है तो ये भी अल्फा होगा, ये अल्फा है तो ये अल्फा होगा। यहां तक कोई समस्या नहीं। अब आपको पता है कि ये हल्का छोटा है तो भैया यहाँ पर ये छोटा है, क्योंकि सीधा जा रहा है ना, तो ये देखिए हल्का सा यहाँ सकड़ा हुआ, यहाँ इधर से सकड़ा हुआ, यानी कि ये इधर से सकड़ा हुआ तो इधर सकड़ा हुआ, यानी कि इधर से जब ये जब सकड़ा हो गया ये वाला भाग, तो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, और जब ये इधर सकड़ा हुआ तो ये वाला भाग बड़ा हो गया। तो बड़ा हो गया इसका मतलब ये हो गया अल्फा, ये हो गया अल्फा, यानी कि दोनों को नाम दे दिए हैं तो दोनों क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। एक्सटीरियर एक्सटीरियर बराबर हो गया भैया। अब देखिए जब बाहर वाला, अब ये देखिए ये थोड़ा छोटा है तो ये भी थोड़ा छोटा होगा, क्योंकि लाइन अभी बोला तिरछा जा रहा है, जब तिरछा काटेगा तो ये छोटा कर देगा, इधर से काटेगा इधर छोटा ही छोटा, कोई समस्या नहीं। अब देखिए जब इसको आप बीटा मानिएगा ना तो ये भी बीटा ही हो जाएगा, यानी कि दोनों बराबर होगा, यानी कि दोनों ये जो रेखा होता है ना पैरेलल होता है, यानी कि समानांतर होता है। ये दोनों जो रेखा होता है क्या होता है? समानांतर ही बनाएगा तभी बनेगा, वरना गलत हो जाएगा। अब देखिए यहां तक कोई समस्या नहीं होगा। जब यहां तक कोई समस्या नहीं, देखिए और समझिए अल्फा बीटा, अल्फा और बीटा। अब देखिए अब अंदर में जाइए तो आप एक बार बताइए अंदर में कौन कौन बड़ा हुआ है। देखिए ये हल्का सा बड़ा आपको दिख रहा है, क्योंकि जब ये जो है जब ऐसे गया है तिरछा, तो आप एक बात समझिए कि देखिए यहाँ पर एक लाइन और ड्रॉ करते हैं। देखिए ये ऐसे बना रहे हैं ना, ऐसे, तो यहाँ जो गया ये वाला भाग थोड़ा आपको बड़ा दिख रहा होगा, ये वाला भाग क्या दिख रहा है? थोड़ा बड़ा दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ये वाला भाग थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, और यदि छोटा ये दिख रहा है तो ये भी छोटा ये दिख रहा है, ठीक है। यहाँ तो कोई समस्या नहीं होना चाहिए। इसमें भी वही बात है, ये हल्का छोटा है, यहाँ तो ऊपर समझ गए। नीचे देखिए ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है कि नहीं, इधर से आया है तो ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, यानी कि यदि ये बराबर है, सपोज अभी इसको छोड़ लीजिए, ये अल्फा बीटा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको मान लीजिए थीटा मान लेते हैं, यानी कि इसको अगर थीटा मान लिए तो ये भी थीटा हो जाएगा, यानी कि ये दोनों बराबर हो जाएगा। देखने में लग रहा है कि ये हल्का बड़ा होगा, ये ऐसे करके करेंगे तो ये भी बड़ा होगा। अब देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा सकड़ा हो गया है, यानी कि इसको थीटा मान लिए तो इसको गामा अगर मान लिए तो ये भी क्या हो जाएगा? गामा हो जाएगा, यानी कि ये भी बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब ये समझिए कि आखिर एंगल बराबर होता कैसे है, ठीक है, क्योंकि लाइन जब हम ड्रॉ किए तिरछा किए हैं, तिरछा किए तो भैया ये दोनों बराबर हो जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अगर यहाँ तक कोई समस्या नहीं तो आगे एक चीज बताते हैं। और जब भी इतना अगर समझ गए ना तो एक चीज और समझिए कि जब भी ये अल्फा होगा ना, ये अल्फा, तो इसके सामने वाला भी अल्फा ही होगा, इसके सामने वाला क्या होगा? वो भी अल्फा हो गया। क्यों होता है अल्फा? करस्पॉन्डिंग एंगल,
क्रॉसपॉन्डिंग एंगल जो होता है एक दूसरे के क्या होता है, बराबर होता है। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल एक दूसरे का क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि जो इधर होगा जितना उतना ही इधर होगा, जितना इधर का बनेगा उतना इधर का बनेगा। ठीक है, अब देखिए छोटा छोटा के बराबर होगा, यानी कि ये छोटा है ना, ये दोनों छोटा है भैया, तो ये बीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या? ये अल्फा है तो ये भी क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, क्योंकि हम क्या बोले हैं, ये जो है तिर्यक-छेदी रेखा है। अब देखिए इसमें भी हो जाएगा, जब ये अल्फा माने थे तो ये भी अल्फा हो जाएगा, ये बीटा माने हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। यहां तक कोई समस्या नहीं? अगर यहां तक कोई समस्या नहीं तो क्लियर बताते हैं। यदि अल्फा अंदर का ये दोनों का जोड़िएगा ना तो ये दोनों होता है 180, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 होता है। ये भी समझ लीजिए, दोनों जो अंदर का एंगल होता है वो क्या होता है, एक दूसरे के जोड़ देंगे तो 180 हो जाता है, यानी कि 180 हो जाता है। यहां तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अगर यहां तक कोई समस्या नहीं है तो यहाँ भी देखिए अल्फा बीटा जोड़ेगा तो 180। अब ऐसे भी आपको मालूम है एक लंबवत रेखा यदि इसमें से वो खींच दिए तो जो दो भी भगेगा ना तो लेकिन ये जो पूरा बनेगा वो 180 का ही बनता है, क्योंकि पूरा 360 होता है। कहता हूँ पूरा जो है 360 होता है तो आधा भैया कितना होगा, 180 होगा ना, यहाँ 180 होगा। यहाँ तक कोई समस्या अगर नहीं है तो इसको हटा देते हैं। अब देख लीजिए पहले इसको, आप देखिए इतना, हमको नहीं लगता है कि इतना तक में आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि इतना बहुत इजी वे में बताए हैं। इसके आगे बताएंगे लेकिन थोड़ा समझ लीजिए। अब देखिए हम बोले ना ये जो अंदर वाला है भैया वो इंटीरियर एंगल है, ये बाहर वाला है जो एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए। EX लिख दिए हैं, यहाँ से लिख सकते हैं आप एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल, समझ में आ गया। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। ट्रांसवर्सल लाइन है, ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, खींचे एंगल, समझ में आपको आ गया। ठीक है, अब देखिए इसको अच्छा से देखिए, उसके बाद हम बताते हैं आगे। अब एक चीज और बता दिए कि ये दोनों क्या होता है, ये दोनों का जो सम होता है वो 180 के बराबर होता है। ये दोनों का जो सम होता है 180 के बराबर होता है, इसका भी वही फंडा होता है। ठीक है, यहां तो कोई समस्या नहीं होना चाहिए। तो देखिए आप अल्फा प्लस बीटा यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए अगर यहां तक आपको समझ में कोई दिक्कत नहीं है तो इसमें ही एक त्रिभुज हम बनाते हैं। इसको हटा दें, हटा देते हैं, क्योंकि नीचे से हम ऊपर जाना चाहते हैं, ऊपर से नीचे नहीं आना चाहते हैं। ठीक है, इसीलिए हम आपको ये छोटा सा सभी चीज बता रहे हैं। ठीक है, अब देखिए पूरा ही रिमूव कर देते हैं। अब फटाक से एक और बना लेते हैं। बना लिए भैया, एक रेखा ऐसे खींचे और यदि एक रेखा ऐसे खींच लिए तो बताइए त्रिभुज का आकार ले लिया। ट्रांसवर्सल लाइन ये भी तिर्यक की रेखा है, ये L1 हो गया, ये L2 हो गया। ठीक है, ये भी तिर्यक छेदी रेखा होगा। ठीक है, ये भी समानांतर, ये जो है दोनों परपेंडिकुलर होना ही चाहिए, बता रहे हैं, तभी होगा वरना गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये दो रेखा खींच दिए, अब यहाँ पर एक बिंदु बन गया। क्या बन गया, बिंदु बन गया। अब देखिए यहाँ तक एक बिंदु हो गया। ठीक है, यहाँ भी समझ लीजिए ये भैया 4 बिंदु पे मिला है, ये त्रिभुज हो गया। ठीक है, हम बोले थे क्या, ये एक्सटीरियर एंगल है, यहां भी तो वही हो जाएगा ना, यानी कि ये जब अल्फा होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये जब अल्फा होगा तो ये भी अल्फा हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यदि ये पूरा बीटा होगा, ये पूरा क्या होगा, बीटा होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, इधर ये पूरा बीटा होगा तो ये क्या हो जाएगा भैया, ये बताओ, ये भी हो जाएगा पूरा बीटा। ठीक है, कोई समस्या नहीं। अब देखिए अब इसको भी तो, अब जब ये पूरा, जब ये लाइन को हम देख ले तब ये लाइन को देखते हैं। ये लाइन को देखने का मतलब ये छोटा वाला अंश को कुछ और मान लेते हैं। हम मान लेते हैं सपोज दैट कि ये हो गया थीटा, तो अब ये जब थीटा हो जाएगा तो इसके सामने ये अंदर अंदर अंदर, ये अंदर भैया यहाँ है, ये ऐसे, ये भी हो गया थीटा। हम क्या बोले, एक्सटीरियर को एक्सटीरियर से देखिए, इंटीरियर को, जो अंदर वाला है इंटीरियर को इंटीरियर से देखिए। ठीक है, इंटीरियर यही होता है, देखिए आई अंदर है और ई बाहर है, एक्स क्या है, बाहर है। यहां तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए। यहां तक यदि कोई समस्या नहीं तो किसी और बताते हैं। यहाँ भैया ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, 3 एंगल है, ये भी एक एंगल है, ये भी एक एंगल है। ठीक है, अब आपको हम बोले हैं ये जो ये बाहर वाला एंगल है ये अंदर वाला एंगल के बराबर होगा, ये जो बाहर वाला एंगल है ये अंदर वाला एंगल के बराबर होगा। क्यों होगा, रेखा वाला हम बताए हैं इसके पहले ही। देखिए ठीक है, अब यहां तक कोई समस्या नहीं। अब देखिए
सपोज डेट हम इसको अल्फा मान, ठीक है, यहाँ तो कोई समस्या। अब बोले करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, दूसरे के बराबर होता है, यानी कि अल्फा ये है तो ये भी अल्फा, ठीक है। ये जो है ये थीटा है, ये क्या थीटा, रेखा कौन बना रहा है, ये वाला रेखा बना है थीटा। जब ये है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा ही हो जाएगा। ये अल्फा, ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, यहाँ तक कोई समस्या नहीं, यानी कि ये बीटा तो ये भी हो गया बीटा। करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब हम बोले अभी भी, करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब क्या होता है, इधर तो इधर, इधर तो इधर बराबर होता है, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल एक दूसरे के बराबर होता है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, एक दूसरे के बराबर होता है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब यदि ये अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाएगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। अब मानिए कि पूछ दिया कि आपका ये एंगल क्या होगा, ये एंगल क्या होगा। अब देखिए ये एंगल आप डायरेक्ट बता सकते हैं इससे भी, क्योंकि हम बोले अभी कि जब सीधा जाएगा तो ये दोनों अलग अलग हो जाएगा। लेकिन आप एक बात बताइए, ये एक्सटीरियर एंगल है कि इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल है ना। अब देखिए यही रेखा से यहां पर एक इंटीरियर एंगल बन रहा है, इसका क्या है, अल्फा प्लस बीटा है, तो ये भी अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, ये भी अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। ये जब अल्फा प्लस बीटा होगा तो ये भी अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। अगर हम ऐसे भी देखें तो ये एंगल और ये एंगल का जो ऐड करते हैं तो वो भी यही होता है। और क्यों होता है ये आप यहां से समझ सकते हैं, क्यों होता है आप यहां से समझ सकते हैं, लेकिन इसको हम समझा दिए इसलिए कि आपको परेशानी ना हो कि ये अल्फा प्लस बीटा क्यों होता है। यानी कि ये त्रिभुज अगर दे दिया, यहाँ पर एक दे दिया त्रिभुज ऐसे करके, ये तो पूछ दिया कि ये वाला एंगल क्या होगा, तो ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये मान लीजिए ए बी और सी, तो ये जो अगर अल्फा है ये बीटा है तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, यानी कि ये दोनों एंगल का सम हो जाएगा, ये दोनों का एंगल का सम हो जाएगा। यहाँ तो कोई परेशानी, यहाँ तो कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, यदि परेशानी है तब भी नहीं होना चाहिए, हम बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो है हम इससे रिलेट करके बता चुके हैं, ठीक है। रेखा और एंगल तो आप समझ ही गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे जो है